we will see one more example. Let's say if someone has asked, just write down an algorithm. Write algorithm to find area of a स्क्वायर, राइट. सो मैथमेटिक्स में आपने ये चीज़ ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं, राइट. इफ़ दिस इज़ अ स्क्वायर, सो ये एरिया और ये एरिया सब सेम होगा. इफ़ इट्स 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 cm एंड 4 cm, राइट. सो ये मैथ्स में आप पढ़ चुके हो, बट दैट लॉजिक दैट यू हैव टू अप्लाई एट द टाइम ऑफ राइटिंग द algorithm, राइट. सो सिंपल स्टेप आपके हो जाते हैं. जस्ट यू विल प्रोसीड विद द स्टार्ट ऑपरेशन. सेकेंड, जो भी आप इनपुट्स ले रहे हैं यहाँ पे, सो लेट्स से अगर मैंने L ले लिया, ये मेरा हो गया L, राइट. जो L मेरा हो गया दैट विल बी 4, और यहाँ पे हम एक इनपुट ले लेंगे और एरिया, और सिंपल जैसे आप मैथ्स में करते हैं, सो वी हैव टू जस्ट राइट डाउन एरिया इक्वल टू L इंटू L, राइट. और सीधा यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एरिया, और यहाँ पे हम इस चीज़ को स्टॉप कर देंगे, राइट. सो इसी तरह से आपको मैथ्स की भी चीज़ें फॉलो करनी है, एज वेल एज यू हैव टू फॉलो फॉर द प्रोग्रामिंग. वन मोर एग्जाम्पल. Let's say if somebody asks, just write an algorithm to find out the maximum number from given two numbers. ऐसा पूछ सकते हैं. Write an algorithm to find maximum number from two numbers, राइट. अब यहाँ से आपको जो चीज़ पकड़नी है, दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इनपुट्स यू विल बी यूजिंग, राइट. सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें कोई दो नंबर लेने हैं, राइट. सो ये हमारा हो गया N1 N2. अब यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए. सो दोनों में से जो भी मेरा नंबर निकलेगा मैक्सिमम, दैट विल बी माय आउटपुट. और यहाँ पे अब प्रोसेस क्या हमें फॉलो करनी है. सो ऑफ कोर्स अगर दो नंबर में से हमें फाइंड आउट करना है, राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ दिस इज़ अ पर्सन एंड दिस इज़ सेकंड पर्सन, लेट्स से P1 एंड P2. अगर इसकी हाइट जो है दैट इज़ 5 फीट, और इसकी हाइट जो है दैट इज़ 7 फीट, राइट. सो अगर ये दो पर्सन में से अगर हम बोले कि हाइट किसकी ज़्यादा है, राइट, सेम एग्जैक्टली विच इज़ द मैक्सिमम नंबर, विच इज़ द मैक्सिमम हाइट, सो हम क्या बोलेंगे सीधा, दैट इज़ 7 फीट. सो ये हमने कैसे किया. सो बेसिकली वी जस्ट कंपेयर द वैल्यूज़, मतलब हमने देखा कि कौन सा बड़ा है, राइट. सो हमें पता चला कि 7 इज़ ग्रेटर देन, सो इसकी वजह से ये बड़ा नंबर है आपका, और इसकी हाइट जो है दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट आउट ऑफ 2, राइट. सो सेम चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है. सो वी आर डूइंग द कंपैरिजन, और कंपैरिजन यहाँ पे हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ हाइट, राइट. सो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हु इज़ ग्रेटर, राइट. सो ये हमें चीज़ समझना है. अगर ये चीज़ हमने समझ ली, सो वी कैन जस्ट ईजिली राइट डाउन एन एल्गोरिदम. सो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट, बाद में हम करेंगे, वी विल जस्ट टेक इनपुट्स N1 एंड N2. आप समझते जाइए कि क्या चीज़ अब करना है. सो यू हैव टू थिंक कि अब मुझे दोनों में कंपैरिजन करवाना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, राइट. सो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ़ पर्सन P1 इज़ ग्रेटर और इफ़ पर्सन P2 इज़ ग्रेटर,
राइट। सो जो चीज़ हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, सेम एग्जैक्टली वी हैव टू डील विद द एल्गोरिदम एज वेल एज वी हैव टू डील विद द प्रोग्रामिंग, राइट। सो हम क्या पूछ रहे हैं, इफ़ माई नंबर 1 इज ग्रेटर देन n2, राइट। अगर ऐसा है, सो इन दैट केस हमारा जो मैक्सिमम बन जाएगा दैट विल बी नंबर 1। एल्स या तो क्या होगा कि हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा बन जाएगा दैट विल बी नंबर 2, राइट। सो इस तरह से एट द एंड वी कैन ऑल्सो प्रिंट द maximum and at last we have to stop। यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हैं सीधा, n1 इज मैक्सिमम, और यहाँ पे ये चीज़ भी कर सकते हैं हम सीधा, n2 इज मैक्सिमम, राइट। अगर ये चीज़ कर रहे हैं सो यहाँ पे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ईदर ऑफ ऑप्शन इज़ पॉसिबल। आप किस तरह से कौन से फॉर्मेट में एल्गोरिदम लिख रहे हैं दैट डिपेंड्स। अब आप इसको टेस्ट कीजिए। सो लेट्स से n1 मैंने लिया नंबर 3, लेट्स से यही वाला एग्जांपल हम लेते हैं। n1 जो है ये मैंने इसकी वैल्यू ली 5 फीट, ये पर्सन था, और ये दूसरा पर्सन है उसकी हाइट जो थी दैट इज़ 7 फीट। अब यहाँ पे हम आए, वी आर चेकिंग इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 7। सो क्या 5 7 से बड़ा है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर ये होता, इफ़ आंसर इज़ येस, इन दैट केस मेरा स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। पर अभी मेरा ये स्टेटमेंट गलत है, 5 जो है वो 7 से छोटा है, दैट इज़ वाई हम एल्स पार्ट में यहाँ पे आते हैं और ये वाला पोर्शन आपका जो है वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। प्रोग्राम में भी प्रोग्राम यही चीज़ समझता है, ये स्टेटमेंट अगर आपका फॉल्स है सो आपको एल्स पार्ट में आना है। सो आपका मैक्सिमम यहाँ पे बन जाता है दैट इज़ n2। n2 क्या था? सो आपका था 7। सो 7 इज़ मैक्सिमम नंबर, राइट। सेम चीज़ अब इस तरह से हम ट्राई करते हैं कि लेट्स से अगर n1 की हाइट 7 फीट होती और n2 की हाइट 5 होती, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे प्रोग्राम क्या चेक करता, वेदर n1 इज़ ग्रेटर देन n2, राइट। 7 जो है क्या वो 5 से बड़ा है? सो हाँ, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, आंसर इज़ यस। सो जब भी ये केस होता है सो आपका ये फर्स्ट नंबर का जो भी आपका एग्जीक्यूट होगा ये वाला, राइट। अगर कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, राइट। दोनों केस में दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है, अगर हाँ ट्रू है सो पहला वाला पोर्शन आपका कोडिंग का जो भी लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या कंडीशन अगर फॉल्स है मतलब गलत है सो इन दैट केस आपका दूसरा नंबर का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब दोनों में से एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपका स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है इफ़ इट्स ट्रू सो ये वाला होगा, इफ़ इट्स फॉल्स सो नीचे वाला होगा, राइट। सो दैट इज़ सिंपल। सो अब आप लॉजिकली चीज़ समझिए कि कंसेप्चुअली चीज़ क्या होती है सेम चीज़ में, राइट। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको अब ये चीज़ पूछा जाए कि राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर फ्रॉम 2 नंबर्स। सो आप समझिए यही चीज़ आपको समझना है कि इनपुट्स आपके सेम है, अब यहाँ पे आउटपुट जो आएगा सो हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर जो होगा दोनों में से ये फाइंड आउट करेंगे, राइट। ऑपरेशन क्या लगेगा, सो दोनों में से छोटा कौन है, राइट, मतलब विच इज़ लेसर। सो इस चीज़ से हमारा ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। सो अगेन जस्ट अप्लाई द लॉजिक, स्टार्ट सेम रहेगा, 2 नंबर्स लिए हमने सेम रहेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं लेस देन, और यहाँ पे वी कैन डू
अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है सो N1 इज मिनिमम, एल्स आपका बन जाएगा दैट विल बी N2 इज मिनिमम, राइट। इन दैट केस वी डोंट रिक्वायर दिस, सो यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, राइट। मतलब ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट बन जाता है। मतलब यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ पे प्रिंट सीधा कर लेना है एंड यू विल बी प्रिंटिंग दिस N1 ऑन R2, राइट। सो ये चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप टेस्ट कर लेते हैं। अगेन सेम कंडीशन, अगर दोनों पर्सन है, एक की हाइट 5 फीट थी, एक की 7 फीट थी, सो यहाँ पे मिनिमम जो है दैट इज़ अ 5, राइट। सो क्या मेरा अल्गोरिदम ये चीज़ मेरा आउटपुट दे रहा है? सो आई हैव टू चेक। सो N1 मेरा हो गया 5, N2 हो गया 7। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए वेदर 5 इज़ लेस देन 7, राइट। आई एम जस्ट चेकिंग। फाइव जो है इफ़ इट्स लेस देन 7, हाँ, तो मेरा कंडीशन ट्रू है। मतलब 5 जो है वो 7 से छोटा है। इन दैट केस कंडीशन आपकी समझिए ट्रू हुई। मतलब आपका फर्स्ट ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आउटपुट में आपका आ जाएगा N1 इज़ मिनिमम, मतलब 5 इज़ मिनिमम। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम सीधा बाहर चला जाएगा, राइट, एंड दैट विल स्टॉप। और ये वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। कब? जब आपकी कंडीशन होती है ट्रू। बट लेट्स से कि आपकी कंडीशन जो है वो, लेट्स चेंज द वैल्यू, कि अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर N1 जो है वो 7 थी और N1 N2 जो है वो 5 है। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं वेदर 7 इज़ लेस देन 5। सो 7 5 से छोटा है क्या है? नहीं, राइट। 7 इज़ ग्रेटर नंबर देन 5। सो इन दैट केस ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई। अगर ये केस आ रहा है सो प्रोग्रामिंग में ये वाला जो पोर्शन है वो स्किप हो जाएगा और ये हमारे एल्स पार्ट में आएगा और इस चीज़ का एग्जीक्यूशन होगा। मतलब आउटपुट आपका यहाँ से आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए। N2 की वैल्यू है 5, सो 5 इज़ मिनिमम, राइट। सो यही चीज़ इफ एल्स में आपको समझनी है ग्रेजुअली, कि दो कंडीशन है विद सिंगल इफ एल्स। सो दोनों में से कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो आपकी फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो यही चीज़ को आप और भी जगह यहाँ पे अब अप्लाई कर पाएंगे।